धन चला जाता है, तन चला जाता है, लेकिन क्रोध नहीं जाता। और कषायों में सबसे महत्वपूर्ण कषाय क्रोध ही है। कैसे इस पर कंट्रोल करें, पहले समझ में तो आना चाहिए कि आखिर है क्या। ये कुछ नहीं है, ये हमारी आत्मा में बैठा हुआ जो राग है, जो द्वेष है, उसका ये परिणाम है। कषायों की विशेषता है, अपने आप कभी नहीं आती। अभी आप बैठे हैं, आपको क्रोध आ रहा है क्या? और बगल वाला आपको चेटिया ले दे, क्या आएगा? क्रोध आ जाएगा। यानी आत्मा के लिए थोड़ा सा निमित्त चाहिए और वो निमित्त पाकर तुरंत बाहर आ जाता है। आत्मा का ही भाव है। कर्म निमित्त है, लेकिन विभाव शक्ति, उपादान शक्ति किसकी है? आत्मा की है। और कर्म से प्रभावित होकर आत्मा क्रोध को करती है, वह क्रोध द्वारा कर्म बांधती है और दीर्घ संसारी बनती है। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं क्रोध को। सबसे बड़ा क्रोध का कारण है धन, सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण है मन की नहीं होना, यानी मन। तीसरा कारण है कि हम ये चाहते हैं सब हमारे अनुसार चले। और आप देखना, जब भी किसी को क्रोध आएगा, इन तीन में से कोई एक ना एक कारण जरूर होगा। धन, छत्तीसगढ़ की एक घटना है, घटना को बहुत वर्ष हो गए। एक मीडियम परिवार और नौकरी पेशा परिवार, एक फिक्स आमदनी होती है। और जब फिक्स आमदनी होती है तो पैसे की कीमत भी समझ में आती है, और समझ के साथ साथ ये भी आता है कि कैसे इसे खर्च करना है और कैसे इसे बचाना है। धन का न बचाना अच्छा है और धन का ना खर्च करना अच्छा है। दोनों ही चीजें अच्छी नहीं है। खर्च करोगे तो किस चीज में करोगे? भोगों में, इंद्रिय के विषयों में। और बचाओगे तो किसके लिए बचाओगे? आने वाली पीढ़ी के लिए। यानी व्यय भी ठीक नहीं है और संग्रह भी ठीक नहीं है, क्योंकि व्यय आपको पाप में डालता है और संग्रह आपको परिग्रह में डालता है। इसलिए जैन दर्शन कहता है जितनी जरूरत है उतना ही कमाओ और जितनी जरूरत है उतना ही खर्च करो और जितनी जरूरत है उतना ही संग्रह करो। एक छोटा सा रूल्स बनाया, एक छोटा सा नियम बना के दिया कि जितनी जरूरत है उतना। लेकिन क्या करें,
जिनके पास संग्रह होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं, और जिनके पास संग्रह नहीं होता है वो ज़रूरत से कम खर्च करते हैं। ये दुनिया की रीति है, और धन इसलिए क्रोध का कारण है। बच्चा आए और कहे 5,000 रुपये चाहिए, आपसे कहे, पिता से कहे, माँ से कहे, भाई से कहे, अब पूछोगे किस लिए चाहिए? वो कह दे कि मुझे होटल जाना है दोस्तों के साथ, क्या आएगा आपको? क्रोध आएगा आपको। चाहे आप उसे प्रकट करें अथवा ना करें, लेकिन आपके लिए क्रोध आएगा कि ये कैसा है, खर्च ही करता रहता है। और बच्चे को टिफिन दे दो स्कूल जाते हुए, और बच्चा टिफिन वापस ले आए, खाए ना, तो क्या आएगा आपको? तब भी आपको क्या आएगा? क्रोध आएगा। ये वही बच्चा है जो आगे 5,000 खर्च करेगा। आज आपने टिफिन बना के दिया है, उसने खर्च नहीं किया, वह नहीं किया, तो आपको गुस्सा आ रहा है, और कल ये आपके 5,000 रुपये खर्च करके आएगा, तब आपके लिए क्रोध आएगा। एक बच्चा फेल हो गया, अब घर में पता पड़ गया, तो ये तो पक्की है कि बच्चे को क्या पड़ेगा? पुरस्कार तो मिलेगा नहीं, क्या पड़ेगी? डांट। माता पिता को क्रोध आएगा, इतनी मेहनत, इतना पैसा खर्च, उसके बाद भी रिजल्ट क्या? माता पिता का अदृश्य क्रोध। अभी बच्चा सामने नहीं पहुंचा, और बच्चे को घर से दूर कर देता है, जीवन से दूर कर देता है। अभी दृश्यमान नहीं है, सामना नहीं हुआ है, सिर्फ बच्चे ने विचार किया है कि अगर मैं घर पहुंच गया और घर में बता दिया कि मैं फेल हो गया, मैं निकला नहीं, तो उसे पता है कि क्रोध आएगा, घर छोड़ देता है, प्राण छोड़ देता है। किसके कारण? धन के कारण क्रोध, और क्रोध के कारण संतान का अभाव। ऐसे कई चीजों का अभाव होता है। ऐसे हमारे दैनिक जीवन की बहुत सारी चीजें हैं कि क्रोध के कारण वो हमारे पास से चली जाती हैं। उस मीडियम परिवार में एक छोटा सा बच्चा, पत्नी और पति, 3 लोग। जिस समय की ये घटना है उस समय 3,000 रुपये पेमेंट था उस व्यक्ति का, लेकिन उस समय मीडियम परिवार के लिए 3,000 भी बहुत होते थे। पेमेंट कब आता है नौकरी वाले का? 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में। इंतजार कब से शुरू हो जाता है नौकरी वाले का? 28 तारीख से, क्योंकि उसके पहले ही 25 तारीख को ही पैसे समाप्त हो जाते हैं। सीमित आमदनी है, निश्चित आमदनी है, और कहीं से कोई आने की उम्मीद नहीं है। तो आप देखिए कि जब 28 तारीख से इंतजार शुरू हो जाता है और 1 और 5 के बीच में आती है, तो उस धन की कीमत उस व्यक्ति के लिए कितनी होती होगी, हम सोच सकते हैं। आप जैसे थोड़ी हैं, क्यों विनोद जी? लाखों आते हैं, खर्च से ज्यादा आते हैं। लेकिन ये भी अच्छा नहीं है, खर्च से ज्यादा आना भी अच्छा नहीं है, खर्च से कमाना भी अच्छा नहीं है। दोनों ही संकलिश के कारण हो सकते हैं। अब ज्यादा है तो संरक्षण, टैक्स चोरी, सरकार से छुपाना,
इन सब में क्या होगा? संक्लेश होगा। वो कम है, खर्च ज्यादा है, तो क्या होगा? संक्लेश होगा। और 5 तारीख को तनख्वाह आई, 3000 रुपये। पति ने पत्नी को दिया, संभाल के रख लेना, शाम को बनिए के देने हैं, आपके किराने वाले के देने हैं, दूध वाले के देने हैं, बिजली का बिल पहुंचाना है, और बाकी आप सब समझते हैं क्या क्या पहुंचाना पड़ता है। ठीक है, पत्नी काम कर रही थी तो उठा के उसने, उस समय कोई तिजोड़ियाँ तो होती नहीं थी, और जिनके यहाँ पैसे ही नहीं बचना है उनके यहाँ क्या तिजोड़ियाँ होंगी। एक व्यक्ति मरा, वो उसी कमरे में सोता था जिसमें तिजोड़ी थी। अब वो मर गया। 5 बेटे थे उसके, पांचों कह रहे कि मैं पहले खोलूंगा, मैं पहले खोलूंगा, मैं पहले खोलूंगा। पंच जुड़ गए। पंचों ने कहा कि चलो हम खोलते हैं, और जो होगा बराबर बराबर दे देंगे। क्या कि ठीक खोल दो। मालूम जब तिजोड़ी खोली तो क्या निकला? सोना चांदी नहीं निकला, रुपए पैसे नहीं निकले, एक चिट्ठी निकली कि धन के कारण लोग लड़ते हैं, इसलिए मैंने धन संग्रह नहीं किया कि मेरे बच्चे आपस में लड़े। कितना अच्छा पिता था, कितना समझदार पिता था। यानी वह जैनत्व को जानता था, जैनत्व को समझता था, बहुत अच्छे से जैनत्व को जानता था वो, कि वह पत्र लिख गया, तिजोड़ी में पत्र लग गया कि ये तुम्हारे लिए बहुत बहुत कीमती है, मैंने भी तुम्हारे लिए धन संग्रह नहीं किया, तुम भी अपने बच्चों के लिए धन संग्रह मत करना, वरना वो झगड़े का कारण बनेगा, वरना वो क्रोध का कारण बनेगा। अब मां अपने काम में लग गई, और छोटा सा बच्चा था। बच्चे तो आप जानते कि नटखट होते हैं, उन्हें तो आनंद चाहिए। अगर अंगारों से आनंद आ रहा है तो अंगारे भी उठा लेते हैं। उन्हें नहीं पता ये कीमती है, उन्हें नहीं पता कि इसकी बहुत कीमत है, नहीं पता कि टूटेगी, ये फूटेगी, ये खराब हो जाएगी, उन्हें नहीं पता। माँ काम में लगी हुई थी, बच्चे को वो गिड्डी मिल गई, क्योंकि पास में ही नीचे अलमारी में रखी हुई थी। बच्चा खेलने लगा, खेलते खेलते वो चूल्हे के पास पहुंच गया। उसने उसमें से एक नोट फाड़कर चूल्हे में डाला। अब जब चूल्हे में नोट जाएगा तो अग्नि, तो बच्चे को अच्छा लगा, उसने दूसरा डाला, उसे और अच्छा लगा, तीसरा डाला। अब बच्चा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसने पूरी गिड्डी चूल्हे में अग्नि में डाल दी। जब चूल्हे में ज्यादा अग्नि जलने लगी तो मां का दृष्टिकोण गया कि क्या हो गया, तो देखा तो ये देखा कि चूल्हे में नोट की गड्डी बच्चे ने डाल दी। अब क्रोध आना चालू हुआ, और ऐसा क्रोध आया, ऐसा क्रोध आया कि वह अनंतानुबंधी तक पहुंचा, और बच्चे को उठा के उसने पटक दिया। अब क्रोध तो बुद्धि नष्ट कर देता है ना। ये दिमाग खराब कौन करता है? क्रोध। सबसे पहले इसका काम है कि बुद्धि को नष्ट करना, ताकि व्यक्ति ये ना सोच पाए कि मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा नहीं है। सबसे पहले बुद्धि को नष्ट करता है। और बच्चे सिर के बल गिरा तो वहीं वो ढेर हो गया, प्राण ही चले गए उसके। जब पत्नी को होश आया तो दिमाग खराब हो गया, और उसको भय लगा, तो उसने आत्महत्या कर ली कि मेरे हाथ से मेरा बच्चा मर गया।
और अब एक थोड़े से कारण से दो व्यक्ति चले गए, बात क्रोध के वशीभूत होकर दो व्यक्ति चले गए। क्रोध है, और आज क्रोध से विपरीत क्या है? क्षमा। क्षमा का शाब्दिक अर्थ देखने पर उसका अर्थ निकलता है दान। दान का अर्थ होता है देना। क्या करना? देना। हमारे प्रति कोई व्यक्ति क्रोधित है, गालियां दे रहा है, अपमान कर रहा है, नुकसान कर रहा है, परेशान कर रहा है, समस्याएं बना रहा है, तो हमें क्या करना है? वो बहुत सारी चीजें दे रहा है, हमें तो एक ही चीज देना है। क्या देना है? क्षमा। वह इतनी ज्यादा चीजें दे रहा है, गालियां पर गालियां दे रहा है, पीटने पर पीटता चला जा रहा है, समस्याओं पर समस्या बनाते जा रहा है, लेकिन हमें क्या देना है? क्षमा। क्षमा दो प्रकार की होती है, एक शब्दों में, एक भावों में। जब शब्दों में रहती है तो वो उत्तम नहीं होती, और जब वो भावों में प्रवेश करती है तो क्या हो जाती है? उत्तम क्षमा हो जाती है। और आज का धर्म कौन सा है? पक्का? तो आज तो क्रोध आएगा नहीं किसी को। हम 3 बजे तक यहीं बैठालते हैं आपको। क्यों? आज तो क्रोध आना ही नहीं है। अजीत जी, अरे ताला लगवा देंगे, चले कैसे जाएंगे? नहीं आएगा ना क्रोध? सोच लो, उत्तम क्षमा है। 365 दिन उत्तम क्षमा के होने चाहिए। और आज का दिन तो ऐसा है कि उस उत्तम क्षमा की समीक्षा करना कि हमारे अंदर कितनी रह गई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जीरो? लगता तो ऐसे ही है, मुझे नहीं, आपको लगता होगा कि जीरो। जैसे जैसे दिन व्यतीत होंगे, आज का दिन निकलेगा, कल का दिन निकलेगा, परसों का दिन निकलेगा, और क्षमा मणि निकलने के बाद क्षमा गायब हो जाएगी, उसका अभाव हो जाएगा, हृदय में नहीं रहेगी। और वो इसलिए नहीं रहेगी कि आपने उसे अंतस चेतना में भाव से नहीं उतारा है। जरूरत यह है कि ये क्षमा धर्म हमारी आत्मा में भाव से उतरना चाहिए। आपको पता है, अधर्म और धर्म दोनों आपके साथ चलते हैं। आपको किसे करना है? अधर्म को करना है तो वो आपका साथ देता है, और धर्म को करना है तो वो आपका साथ देता है। आपको जुड़ना किससे है? धर्म से जुड़ना है कि अधर्म से जुड़ना है? और जब हम अधर्म से जुड़ते हैं तो कसाएं बढ़ती हैं, और जब हम धर्म से जुड़ते हैं तो गुण बढ़ते हैं। ये मंदिर जो है, ये गुणों का घर है। मंदिर का अर्थ होता है गुणों का घर। अकेले भगवान हो तो ये मंदिर नहीं होगा, खंडर हो जाएगा। और अगर भगवान के साथ साथ यहाँ भक्त हो, भक्त आते हो, यहाँ गुण प्राप्त करते हो लोग, तो ये मंदिर रहेगा। शांतिनाथ भगवान क्या देते हैं आपको? किसी भी जिन बिंब को गौर से देखना,
उनके एक एक अंग से, एक एक उपांग से धर्म बरसेगा, एक एक अंग से। अगर आपकी आस्था, आपका विश्वास उस जिन बिंब में संपूर्ण है तो एक एक अंग से धर्म बरसेगा जो तुम्हें ग्रहण करेगा। हमें धर्म ग्रहण नहीं करना है, हमें तो परमात्मा को ग्रहण करना है। और जब हम परमात्मा को ग्रहण कर लेते हैं तो धर्म अपने आप हमें ग्रहण कर लेता है। तो जुड़ना, किससे जुड़ना? धर्म से जुड़ना। और धर्म से जुड़ने का मतलब ही क्या है? ये ही उत्तम क्षमा है। क्रोध सर्वनाश का कारण है, क्षमा सर्वोत्थान का कारण है। अब देखो, पार्श्वनाथ भगवान को देखो, कमठ को देखो, दोनों एक उदर से पैदा हुए थे और एक ने मित्रता स्थापित की थी और एक ने शत्रुता स्थापित की थी। एक ने मैत्री भाव बांधा था और एक ने बैर भाव बांधा था। मैत्री भाव का परिणाम देखो कि 10 भावों तक समता, समता के अलावा और कुछ नहीं। और बैर भाव का परिणाम देखो कि 10 भाव तक क्रोध, क्रोध के अलावा और कुछ भी नहीं। हमें लगता है कि हम उससे नाराज हैं। आप नाराज नहीं हैं, आप बैर बांध कर बैठे हैं। और ये भाव भवों तक संयोग मिलाएगा, एक दूसरे को हानि पहुंचाएगा, एक दूसरे पर क्रोध करेगा, एक दूसरे के प्राण लेगा, एक दूसरे को कष्ट पीड़ा देगा। आज का ये छोटा सा बैर, ध्यान रखना, चाहे भाई हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे जिसे आप जानते हो और चाहे जिसे आप नहीं जानते हो, कोई हो, मित्र तो बना लेना, शत्रु मत बनाना। लेकिन लोगों की फिक्र में शत्रु बनाना है। अकारण ही लोग शत्रु बना लेते हैं, कोई कारण नहीं है, और ऐसा कार्य कर लेंगे जिससे शत्रुता पैदा हो जाए। पौधा लगा है, लोगों के हाथ में लाठी है, मारते चले जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि मैंने क्या कर दिया। आपने उस वृक्ष, जिस जीव का शरीर है, उसे क्या बना लिया? आपने अपना शत्रु बना लिया। आपको पता ही नहीं पड़ा, आपकी योजना ही नहीं थी, आपकी प्लानिंग भी नहीं थी, आपने सोचा भी नहीं था, समझा भी नहीं था, फिर भी आपने एक शत्रु तैयार कर लिया जो कई कई भवों में आपको कष्ट देगा। फिर आप सोचो, किसी पंचेंद्री को, किसी मनुष्य को, किसी अपने को, किसी पराये को विचार करके देखो। सताना, परेशान करना, समस्याएं उत्पन्न करना, ये सारी चीजें वैर भाव को जन्म देती हैं, जो क्रोध में आकर बदलती हैं। और भविष्य में तुम्हें भी क्रोध आएगा, सामने वाले को क्रोध आएगा, और ऐसा फल होगा, ऐसा फल होगा कि आपको कष्ट होगा। भव्य आत्माओं, जो हमारा शरीर होता है, सबके पास है कि नहीं है? बताओ, किसके पास नहीं है? सबके पास है, पक्का? इसके द्वारा क्या होती है? क्रिया होती है। अभी आप क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं। कौन सी क्रिया कर रहे हैं? श्रावक धर्म में पूजा नाम की क्रिया कर रहे हैं। चलो, अभी बंद है तो क्या कर रहे हैं?
स्वाध्याय, धर्मोपदेश सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ये क्रिया है। तो शरीर से क्रिया किस लिए होती है? कषायों को शांत करने के लिए। और अगर क्रिया ही के कारण क्रोध आए, और 10 लक्षण पर में तो विशेष क्रोध आता है क्रिया से। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। मंदिर मालूम कैसे आना चाहिए? सिर पर बर्फ की सिल्ली रखकर और मुंह में शक्कर भर के आना चाहिए। दिमाग कूल रहेगा और मुंह स्वीट रहेगा। अब ध्यान अच्छे से होगा। और अगर दिमाग गर्म है और मुंह में कड़वाहट है तो अधर्म अच्छे से होगा। भले ही मंदिर में हो, ये जरूरी नहीं है कि मंदिर में आके धर्म हो जाए, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि मंदिर में धार्मिक व्यक्ति ही आए, ये जरूरी नहीं है। यहां अधर्म भी हो जाता है, अधार्मिक व्यक्ति भी मंदिर में आ जाता है। जैन दर्शन में क्रिया का बहुत महत्व है, नकारा नहीं गया क्रिया को। लेकिन क्रिया को पुट देने वाला क्या होता है? भाव। अगर क्रिया में भाव नहीं है तो वैसे ही है जैसे शरीर में श्वासें नहीं है। शरीर में श्वास नहीं होती तो वो कौन सा शरीर होता है? पार्थिव शरीर होता है, मृत होता है। और अगर हमारी क्रिया में भाव नहीं है, कषायों की मंदता नहीं है, क्रोध आदि को प्रभाव नहीं है, तो फिर वो जीवंत क्रिया है, मृत नहीं है। और जैन दर्शन ये कहता है कि जिसकी क्रिया जीवंत रहेगी उसका भाव क्षमा का रहेगा। वो चींटी को नहीं मारता है। किसी पंचइंद्रिय के बारे में अशुभ कैसे सोच सकता है? सोच ही नहीं सकता, क्योंकि क्रिया जीवंत है। और क्रिया जीवंत का मतलब ये है कि उस क्रिया में हमारा भाव है। कषाएं रुकती हैं तो भाव बनता है, शुभ भाव बनता है। और कषाएं बढ़ती हैं तो क्रिया होती है, अशुभ भाव बनता है। तो ये मंदिर काय के लिए होता है? शुभ क्रिया के लिए। आपको याद नहीं होगा, ये जो पानी रखा है यहां काय के लिए? पैर धोने के लिए। पहले कहां रखा रहता था ये? जब आपके दादा के समय में मंदिर के बाहर। आप ना समझ हो गए तो पानी कहां आ गया? अंदर आ गया। और वो समझदार थे तो पानी बाहर था। जब बाहर पैर धोए जाते थे, हाथ धोए जाते थे, तो एहसास होता था कि हम मंदिर जा रहे हैं, पाप को धोने के लिए जा रहे हैं, पाप को करने के लिए नहीं जा रहे हैं। अब तो मंदिर में आ ही गए, अब धो रहे हैं, एहसास ही नहीं होता। अब तो उल्टा एहसास होता है कि अगर मेरी टेबल खाली नहीं मिली, मेरी जिनवाणी नहीं मिली, तो क्या होगा? क्रोध आएगा। हर कार्य के कारण है, हर कार्य का रीजन है। धर्म ये कहता है कि क्रिया को जीवंत बनाना चाहिए, हमें उसमें प्राण फूंकना चाहिए, भाव बनाकर क्रिया में प्राण फूंकने चाहिए, उसे जीवंत बनाना चाहिए हमें।
और हम लाश की तरह ढो रहे हैं, मृत क्रिया लेकर घूम रहे हैं। घर से द्रव बांधी, मंदिर में ले आए, यहां धोई, एक थाली की दूसरी थाली में कर दी, भाव तो थे ही नहीं। तो ये मृत क्रिया क्या देगी आपको? और जो भी देगी वो बाहर का होगा, अंदर का नहीं होगा। अगर पुण्य भी दे गई तो बाहर काम आएगा, इंद्रियों के विषयों में काम आएगा, अंतस चेतना के सुकून में, अंतस चेतना के आनंद में, उसमें काम नहीं आएगा ये। और अगर ने भाव दिए हैं क्रिया को तो कसायों की मंदता होगी, क्रोध आदि दबेंगे, और जब क्रोध आदि दबेंगे तो अंतस चेतना में अध्यात्म का प्रादुर्भाव होगा। वचन से, मुख से क्या निकलते हैं? वचन। मुख से क्या निकलते हैं? वचन। आप शांतिनाथ भगवान के सामने खड़े हो, क्या निकलेगा बताओ? गुणों का स्तवन। किसके गुणों का स्तवन? किसके? जोर से बोलो थोड़ा। बिल्कुल नहीं। इनको पूछकर करेंगे क्या हम? और कब तक पूजेंगे ये तो बताओ। ऐसे ही अनंत भाव निगोद के, फिर अंत भाव स्थावर पर्याय के, फिर अंत भाव त्रिस पर्याय में बिना मन के, और कभी एकाध भाव मिलेगा तो फिर पूजने लग जाएंगे। वो मुझे भरोसा नहीं है कि यही कुल मिल जाए। नहीं, गुण इनके हैं और पूजना हमें अपने गुणों को है, क्योंकि इनके गुण देख देख कर हमें वो गुण प्रकट करने हैं। बढ़िया कढ़ाई में रसगुल्ले हों और क्षुधा की तीव्र उदीरना हो रही हो, भूख लगी हो, और दोनों हाथ दोनों पैर बांध के बिठा दिया जाए, देखो क्या होगा? जीभ में पानी आएगा और कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद वो भी समाप्त हो जाएगा, क्रोध बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। इनके गुणों को देखकर कब तक जीभ में पानी लाएंगे? ऐसा कुछ करो कि हाथ भी खुल जाएं, पैर भी खुल जाएं, और उन रसगुल्लों का आनंद उठाएं। ऐसे ही पूजा करो, क्रिया को ऐसा जीवंत प्राण दो भाव का कि आप ही एक दिन भगवान बन जाओ। ये तो बहाना है। पूज्यता का व्यवहार तो हमें अपने आप से करना है। जितना ज़्यादा जीवन में हम दूसरे का अपमान नहीं कर पाते, उतना ज़्यादा हम अपने आप का अपमान करते हैं। जितना ज़्यादा हम दूसरों की नज़र में नहीं गिरते, उतना ज़्यादा हम अपनी नज़र में गिरते हैं। और वो इसलिए गिरते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि वचनों से गुण का उच्चारण होता है, तो गुण का मतलब ये है कि हमें इन जैसे गुणों को प्राप्त करना है। समझसार में लिखा है, साक्षात तीर्थंकर भगवान भी सामने हो, उनको केवल ज्ञान हो गया, उनकी तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ गया, कुबेर ने उनके समूषण की संरचना कर दी, करोड़ों असंख्यात लोग समूषण में आ गए। आपको क्या फायदा हो गया? आपको फायदा तो तब हो जब भाव क्रिया में हो। शांतिनाथ भगवान है, रोज खड़े हो उनके सामने, आपको फायदा कब होगा? जब आपकी क्रिया में भाव होगा,
जब आपकी इच्छा गुणों की प्राप्ति की होगी। जब भी आपको लगने लग जाए कि मैं भी भगवान बनना चाहता हूं, आपको लगने लग जाए कि मैं भी ऐसे ही केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, आपको लगने लग जाए कि मैं भी ऐसे ही भावों को प्राप्त करना चाहता हूं, आप समझ लेना कि आपकी क्रिया में भाव आ गया। कोई आ जाए बगल में बैठ जाए, आपसे बात करे और आपका उससे बात करने का मन ना करे, समझ लेना कि भाव के साथ क्रिया, कसायों की मंदता के साथ क्रिया हो रही है। और परमात्मा सामने है, मन में आस्था है, क्रिया में भाव है, वचन में गुणों का स्मरण है और सामने परमात्मा है। परमात्मा का आलम इसलिए है कि हम भी ऐसे बन जाएं। दुनिया के जितने दर्शन हैं वो ये कहते हैं कि तुम परमात्मा नहीं बन सकते। सारे दर्शनों का अध्ययन कर लो तुम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो एक ही बात कहते हैं कि तुम परमात्मा नहीं बन सकते। और जैन दर्शन कहता है कि तुम परमात्मा बन सकते हो। वह ये कहता है कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति विराजमान है जो तुम्हारे लिए परमात्मा बना सकती है। तुम्हारे अंदर वो शक्ति विराजमान है जो परमात्मा के मार्ग पर चलाकर तुम्हें परमात्मा बना देगी, तुम्हें सिद्धालय तक विराजमान कर देगी। वो शक्ति तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। आप अच्छे से अध्ययन नहीं करते। जब आप पारिणामिक गुणों का अध्ययन करेंगे, 3 भेद हैं इसके, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। अभव्यत्व, शक्ति होते हुए भी प्रकट करने का अभाव। सम्यक आदि गुणों की शक्ति होते हुए भी, ऐसा नहीं है कि शक्ति नहीं है, शक्ति उसकी आत्मा में विराजमान है, लेकिन प्रकट नहीं कर पाएगा। और भव्य 3 प्रकार के, एक ऐसे हैं जो कभी शक्ति प्रकट नहीं करेंगे, अभव्य समभव्य। एक ऐसे हैं कि दूर भव्य, अभी अनंत काल और संसार बाकी है, अभी अनंत काल और संसार बाकी है, अभी अनंत काल और संसार बाकी है। घूमेंगे चारों गतियों में, 84 लाख योनियों में घूमते ही रहेंगे, घूमते ही रहेंगे और कई अनंत काल निकलेंगे, तब जाके कहीं कुछ निमित्त मौका मिलेगा कि सुधार होगा। आसन्न भव्य, चाहे तो 2-3 भाव बाद मोक्ष चला जाए, विधि क्षेत्र में हो तो उसी भाव से मोक्ष चला जाए। ये जो भव्यत्व है, इसको पहचानो। और मंदिर में क्रोध नहीं आता है तो आप भव्य हैं, मान लो। आप मंदिर में अगर कासाएं नहीं बनती हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप भव्य हैं। और विशेषता देखो, सिद्ध भगवान का पारिणामिक भाव में एक भाव बचा, भव्यत्व भी, अभव्यत्व तो था नहीं, भव्यत्व समाप्त हो गया, जीवत्व भाव बचा। और जीवत्व भाव का मतलब है अनंत सुख का भोग। अब ये आसन करोगे, ये भी खा लो, वो भी खा लो, सुख के लिए ज्यादा खा लो। वैसे 10 मिनट लगते थे, आज आधा घंटा लगेगा खाना खाने में। हाँ, सुख के लिए, इंद्रिय सुख के लिए चिंता रहेगी। शाम को ऐसा ना हो कि पेट में चूहे दौड़ने लग जाए। कंट्रोल तो करना है तो उपाय तो करना पड़ेगा। उपाय करना गलत नहीं है, आसक्ति नहीं होना चाहिए उपाय में। बस आप तो 1 घंटे बैठ के, 2 घंटे बैठ के एक आसन करो,
आगम ने आहार का प्रमाण कितना दिया है? 2 घंटे का। अजीत जी 2 घंटे, लेकिन 2 घंटे का उल्लंघन मत करना। लेकिन ध्यान रखना, पर्याप्त खाना, चिड़चिड़ाना नहीं बाद में। बोले आज उपवास है तो क्या गुस्सा आता रहेगा दिन भर? चिड़चिड़ाते रहेंगे दिन भर? क्रोध को दबाने के लिए तो उपवास किया था, कसायों को मंद करने के लिए तो उपवास किया था। जितना भी धर्म ध्यान हम कर रहे हैं वो काहे के लिए कर रहे हैं? क्षमा के लिए, कि निमित्त मिलने पर भी हमें क्रोध ना आए। क्या मिलने पर? निमित्त, कोई हथियार लिए खड़ा है, शस्त्र लिए खड़ा है, और ऐसी सहनशीलता आ जाए, ऐसी सहनशीलता आ जाए कि मन से क्षमा के अलावा और कुछ ना निकले। और ऐसी सहनशीलता को ही धर्म कहते हैं, इसे ही क्षमा कहते हैं, इसे ही उत्तम क्षमा कहते हैं। शब्दों की क्षमा नहीं चाहिए, भाव की क्षमा चाहिए। और अगर हमारा भाव व्यवस्थित है तो क्षमा भी व्यवस्थित रहेगी। भव्य आत्माओं, कौन सा धर्म है आज? याद कर लेना, भूलना मत। आज स्वप्न भी देखो तो किसके देखना? कोई तुम्हें गाली दे रहा है और तुम हाथ जोड़े खड़े हुए हो। देख लो आज ये वाला स्वप्न, मैं सील लगा दूंगा कि अब भव्य हो, आसन्न भव्य हो। आज ये स्वप्न देखना। कौन सा स्वप्न? कोई तुम्हें गाली दे रहा है, सास, और तुम हाथ जोड़े खड़े हो। देवरानी, जेठानी, और तुम लोग क्या खड़े हो? हाथ जोड़े खड़े हो। क्या भाव होगा उस स्वप्न का, सोचो आप। और ऐसा भाव होगा, ऐसा भाव होगा कि ये सिद्ध कर देगा कि ये व्यक्ति आसन्न भव्य है। तुम लोग भी, पुरुषों भी, जिससे शत्रुता है, जिससे जो अच्छा नहीं लग रहा है, अब मुझे नहीं पता तुम्हें कौन अच्छा नहीं लगता है, उसे देखकर तुम हाथ जोड़े खड़े हुए हो, उसके अब शब्द सुनकर हाथ जोड़े खड़े हुए हो। समझ लेना कि उत्तम क्षमा हृदय में बस गई, आत्मा में बस गई। और जब ऐसे स्वप्न देखने लग जाओगे तो हकीकत में भी तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही होना चालू हो जाएगा। भव्य आत्माओं, एक व्यक्ति ने पूछा, कहीं क्षमा का अर्थ कायरता तो नहीं होता? तो शिशिलानंदन भगवान महावीर स्वामी ने कहा, क्षमा का अर्थ साहस होता है, क्षमा का अर्थ धैर्यता होती है, क्षमा का अर्थ धर्म होता है, क्षमा का अर्थ है आस्था की परिपक्वता होती है, क्षमा का अर्थ चारित्र्य होता है, क्षमा का अर्थ वो भाव होता है, वो भाव होता है जो हमें सिद्धालय तक ले जाएगा। क्षमा का अर्थ ही होता, कायरता नहीं होती। फिर रामगंज मंडी के लोग कैसे हैं? नितिन भैया कैसे हैं? समझदार। आप तो क्रोध को कैसे छोड़ेंगे? जैसे विष को छोड़ देते हैं। कैसे छोड़ेंगे? जैसे विष को छोड़ देते हैं लोग। आज दिन भर एक ही भाव, उत्तम क्षमा। कोई टेढ़ी निगाह से देखे तुरंत भाव आ जाना चाहिए, क्या? उत्तम क्षमा। थाली पर बैठो, भोजन में नमक ना हो, तुरंत भाव आ जाना चाहिए, उत्तम क्षमा। जो चाहिए है सामने वाला वो नहीं समझ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है, तो क्या भाव आना चाहिए? उत्तम क्षमा।
करो, एक दिन करके देखो, फिर आनंद देखो। कसायों की मंदता का आनंद अलग है। आत्मा को आत्मा का भान करा देती हैं कसायों की मंदता। अभाव करने की दूर बात है, अभी तो मंद करने की बात चल रही है। और उत्तम क्षमा तभी आएगी जब कसाएं मंद हो जाएंगी, तब आकर उत्तम क्षमा हमारे अंदर आएगी। तो समझदार आत्मा नहीं, राम गंज मंडी की प्यारी प्यारी भगवान आत्मा, ये कुंद कुंद स्वामी की भाषा है। ये हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों की भाषा है। वो कहते हैं अगर क्षमा भाव रखनी है तो सामने वाले को द्रव्य दृष्टि से भगवान मान लो, और सामने वाले को आप द्रव्य दृष्टि से जब भगवान मान लोगे तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर उत्तम क्षमा है और कुछ नहीं है। तो भव्य आत्माओं, क्या करना चाहिए? क्रोध की क्षमा नहीं, क्रोध में फायदा है, दो चार पड़ जाते हैं या दो चार दूसरे को दे देते हैं। नहीं, उत्तम क्षमा में क्या है? पढ़ते भी हैं तो आनंद मिलता है। विशेषता है उत्तम क्षमा की कि अगर दो चार पढ़ते हैं तब भी आनंद मिलता है। तो हम तो बनिया हैं, पर्व शुरू हो गए हैं हमारे, तो दो चीजें करना है अपन को। मंगलाचरण तो ठीक ठाक हो ही गया है। अच्छा हुआ कि नहीं हुआ आज मंगलाचरण? पर्व का मंगलाचरण अच्छा हो गया। जम्मू कुमार, अब इनको एक कथा सुनाना है, जम्बू स्वामी की कथा। उसका नाम है जम्मू स्वामी की स्वागरात, उस कथा का नाम है। सुनाएंगे एक आध दिन आपको। कुछ तो छूटे, धन नहीं छूटे तो धन से मन तो छूटे। बहुत सरल होता है, धन छोड़ना कठिन होता है, धन से मन छोड़ना सरल होता है। तो भव्य आत्माओं, उत्तम क्षमा धर्म। बिल्कुल 2 मिनट शांत बैठ जाओ, अच्छे से बैठो। बोलना कुछ नहीं है, सोचना है बस। सोचो कि मैं आज से उत्तम क्षमा धारण करूंगा। बिल्कुल अंतस चेतना की गहराई से सोचो। कि मैं आज से उत्तम क्षमा ग्रहण करूंगा। मैं उत्तम क्षमा ग्रहण करूंगा। सोचो। मैं क्रोध को नहीं करूंगा। मैं क्रोध को छोड़ता हूं। कोहम वो सरामी, मैं क्रोध को छोड़ता हूं। दिन भर आप यही भावना बनाओ आज, क्षमा को ग्रहण करता हूं और क्रोध को छोड़ता हूं। चलिए हाथ जोड़ लीजिए, हम जाप करेंगे। एक बार हम बोलेंगे, दूसरी बार आप बोलेंगे। ओम ह्रीम रम श्री उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। ओम
ह्रीमरं श्री उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीमरं श्री उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। जय बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की। जय बोलिए 1008 शांतिनाथ भगवान की। जय बोलिए।